कौशाम्बी लोकसभा का अस्तित्व 2014 में हुआ था और पहली बार यहां से बीजेपी के उम्मीदवार रहे विनोद सोनकर सांसद बने थे। इससे पहले चायल लोकसभा कही जाती थी और खागा विधानसभा कौशाम्बी के चायल लोकसभा से जुड़ा हुआ था, लेकिन 2014 में लोकसभा का अस्तित्व बना और कुंडा और बाबागंज विधानसभा कौशाम्बी लोकसभा से जुड़ गई थी। कौशाम्बी में चायल, मंझनपुर, सिराथू विधानसभा थी और प्रतापगढ़ से बाबागंज और कुंडा विधानसभा थी। पहली बार विनोद सोनकर सांसद बने थे और 2019 में भी विनोद सोनकर ही सांसद बने और बीजेपी में राष्ट्रीय मंत्री भी विनोद सोनकर को बनाया गया था। मुद्दे ये रहेंगे कि जनता के लिए जो सरकार नौकरी दे, जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दे, जो आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकल रही है वैकेंसी निकालें। बताइए, सरकार अगर हमको रोजी रोजगार नहीं दे पाएगी तो हमारे किस काम की है। सरकार हमको ऐसी चाहिए जो हमारे दुख सुख में सरकार के माध्यम से जो लाभ मिलता है वो लाभ मिले और नौकरी निकाले। हमको ऐसी सरकार चाहिए। 2024 में विकास के मुद्दे पे नहीं, रोजगार के मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री अब देखेंगे कि जो नौकरी हमको देगा, रोजी रोजगार देगा और वो अपने संकल्प पत्र में अगर वो नौकरी की बात करेगा तो हम उसी को वोट करेंगे। क्या नाम है? संदीप अग्रहरी। मुद्दा तो ये है कि किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, इन सब के लिए काम, छात्रों को नौकरी और किसानों को उचित एमएसपी दी जाए। ऐसी सरकार चाहिए, वो चाहे इंडिया की आवे चाहे भाजपा की सरकार आवे। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे हमारे रहेंगे बेरोजगारी, छात्र उत्पीड़न, किसान उत्पीड़न, ये सब हमारे। क्या नाम है? अभी आपने देखा वो लोकसभा के चुनाव गठबंधन कहीं से बनता है कहीं टूटता है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है। पहले सबसे बात मेन मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकारें बनी केंद्र में और नौकरियां जहां माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार, कोई रोजगार नहीं मिला। हम चाहेंगे सत्ता परिवर्तन हो, गठबंधन की सरकार हो। गठबंधन की सरकार में जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नहीं आएंगी, गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी बहन जी ने अलायंस भी कर दिया कि हम गठबंधन चुनाव नहीं लड़ेंगे और लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, तो बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं हुई, ना उसके ऑर्डर खत्म हुए हैं, नेता खत्म हुए हैं। अभी आपने देखा होगा राज्यसभा का चुनाव जो हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी के विधायिका और विधायक भाजपा के पक्ष में वोट कर दिए हैं। अभी मालूम नहीं चलता कि वोट हमारा लेके जाते हैं विधानसभा लोकसभा और भाग जाते हैं भाजपा के साथ। तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो लोगों को उत्पीड़न तो है ही है। अब की बार जो 2024 का चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये तय करेगा कि भारत कहाँ जाएगा। आज जो देश है वो एक मजबूत नेतृत्व चाहता है और चाहता है कि भारत जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत बढ़ रहा है, अपनी मजबूती से उपस्थिति दर्ज करा रहा है और आर्थिक विकास भी कर रहा है। अब की चुनाव में देश के लोग जो है वो अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत भारत के संकल्प के साथ वोट करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम वेद प्रकाश सत्यार्थी है। कौशाम्बी जिले की खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।